हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। बच्चों आज हम करने वाले हैं साइंस का कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 2। पार्ट का नाम है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म मतलब जो हमें दिखाई नहीं देते इन आँखों से, याद रखना, होते तो हैं लेकिन हमारे जो नॉर्मल आँखों हैं उनसे नहीं दिखाई देते, उनको बोलते हैं सूक्ष्म जीव। याद रखना, जीवित हैं। अब सूक्ष्म जीव हमारे मित्र भी हैं और शत्रु भी हैं, इस चैप्टर में बताया गया है। इस चैप्टर में हम एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन आंसर जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चलिए सब्सक्राइब करें। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 आपको बता दिया है। इस वीडियो में हम करेंगे बात चैप्टर नंबर 2 की। ठीक है, तो प्यारे बच्चों पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न उत्तर हैं उसमें आपको सबसे पहले आपको दिए गए खाली स्थान। ठीक है, क्या दिए गए? खाली स्थान भरने के लिए आपको दिए गए हैं। तो देखो आपको किस तरह से भरना है। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, सूक्ष्म जीवों को की सहायता से देखा जा सकता है। आंखों की सहायता से तो देखा नहीं जा सकता, उनको देखा जा सकता है सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। किसकी सहायता से? सूक्ष्मदर्शी। ये जो आपको दिख रहा है नीचे, यही भर देना है, सूक्ष्मदर्शी। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, नीले हरे शैवाल। नीले हरे शैवाल वायु से स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि होती है। क्या करती हैं? नाइट्रोजन से। कौन सी वायु? वायु से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। मिट्टी से करते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, आपको दूसरे में बनना है नाइट्रोजन। ठीक है, अगला है, एल्कोहल का उत्पादन ईस्ट नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जा सकता है। तीसरे में बनना है आपको ईस्ट। ठीक है बच्चों, और अगला है, हैजा के द्वारा होता है क्या? जीवाणु। किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा हैजा जो है फैलता है। दूसरे क्वेश्चन में आपसे कहा गया है सही विकल्प पर सही का टिक करना है। ऑप्शनल क्वेश्चन है। ठीक है, 4 में से आपको एक जो है छांटना है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ईस्ट का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? हमने आपको ऊपर बताया है, एल्कोहल के लिए। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ईस्ट का उपयोग होता है एल्कोहल के लिए। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? प्रतिजैविक है ना, देखो तो प्रतिजैविक मतलब होता है, अगर आपको इस इंग्लिश में बताएं तो आप समझ जाएंगे, एंटीबायोटिक। ठीक है बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये जो है आपका एक प्रतिजैविक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया जो है किसकी वजह से फैलता है? मादा एनोफिलीज मच्छर, इसकी वजह से मलेरिया जो है फैलता है। ठीक है, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण क्या है? संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण जो है बच्चों वो है आपका घरेलू मक्खी। घरेलू की मक्खी की वजह से ही जो है अधिक प्रकार के रोग जो हैं फैलते हैं। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है बच्चों क्या? अगर ब्रेड और इडली फूल जाए तो इसका सही आंसर हो सकता है क्या? ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि। जो ईस्ट की कोशिकाएं हैं इनमें वृद्धि हो जाती है, इसीलिए जो आटा है मैरिनेट करने के लिए हम रख देते हैं वो फूल जाते हैं। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या बोलते हैं? अगर चीनी को अल्कोहल में अगर हम परिवर्तन करें, ठीक है, तो उसको किम्बन विधि बोलेंगे, किम्बन। ठीक है बच्चों, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। अब जो है आपको तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ियों को हम बनाते हैं, देखो बच्चों इसको आप इस तरह से बनाएंगे कि आपका जो ऑप्शन नंबर जो जीवाणु है, ठीक है, तो इसको मिलाएंगे। तो जीवाणु को आप मिला देंगे किससे? ऑप्शन नंबर 5 से। जीवाणु जो है हैजा का कारक है। किसका कारक है? हैजा का। मतलब जो का है आपका उसको मिला देंगे आप ऑप्शन नंबर 5 से। ठीक है, आपका जो ऑप्शन नंबर, अच्छा खा क्या है? राइजोबियम। राइजोबियम को आप मिला देंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण से, इसका मतलब नाइट्रोजन को मिला देंगे आप पहले से। ऑप्शन नंबर जो गा है आपका लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस को आप मिला देंगे ऑप्शन नंबर 2 दही का जमना। दही में लैक्टोबैसिलस नामक जो है कि वो पाया जाता है। ठीक है, सूक्ष्म जीव। तो ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, गा का। घा जो है आपका ईस्ट। ईस्ट का आप मिला देंगे ऑप्शन नंबर 3 से। ब्रेड की बेकिंग, ईस्ट की वजह से ही ब्रेड जो है फूल जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका इणा जो है, आपका इणा एक प्रोटोजोआ, इणा को मिला देंगे ऑप्शन नंबर 4 से। क्या है? मलेरिया का कारक है एक। ठीक है, एक प्रोटोजोआ, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चा जो है आपका उसको मिला देंगे आप ऑप्शन नंबर 6 से, एक विषाणु जो है एड्स का कारक है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपकी जो सही जोड़ियां हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहा गया है कि एक सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं। ठीक है, यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं? सुनो बच्चों, नहीं, सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखे जा सकते। नॉर्मल आंखों से हम नहीं देख सकते सूक्ष्म जीव को, क्योंकि बहुत छोटे रहते हैं, है ना, नैनोमीटर में।
इन्हें सूक्ष्मदर्शी यंत्र या आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है। सूक्ष्म जीव के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो बच्चों सूक्ष्म जीव के मुख्य वर्ग हैं क्या क्या? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल और विषाणु। इन वर्गों में ही सूक्ष्म जीव जो है पाए जाते हैं। अगला है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों का नाम लिखिए। तो वायुमंडल नाइट्रोजन का मिट्टी में जो स्थिरीकरण करते हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं राइजोबियम, राइजोबिय जीवाणु, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और नीले हरे शैवाल जो होते हैं, यह जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखना है, वे पंक्तियां लिखना है जिससे कि सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में मित्र का काम करते हैं, उपयोगी होते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, सूक्ष्म जीव का उपयोग पर्यावरण को स्वच्छ करने में किया जाता है। याद रखना, पर्यावरण को स्वच्छ करने में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीवों का उपयोग औषधि बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, इनका उपयोग टीका बनाने में किया जाता है। टीका मतलब इंजेक्शन। एक कृषि में मृदा की उत्पादकता में वृद्धि करने में, यानी कृषि की जो उपज है उसकी वृद्धि करने में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है, क्योंकि वही जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके फसलों को अच्छा पोषण देते हैं। इनको उपयोग ब्रेड, केक और दही जमाने के लिए भी किया जाता है। ये पौधों को रोगों से बचाने में भी सहायक हैं। ये जंतुओं की बीमारी से बचाने में सहायक हैं। एक किम्बन प्रक्रिया में सहायक है। किम्बन मतलब एल्कोहल बनाने में, शक्कर से एल्कोहल बनाने में किम्बन प्रक्रिया। इस शराब, एल्कोहल, एसिटिक अम्ल और आदि बनाने में भी सहायक है। और अचार, पनीर और अन्य खाद्य पदार्थ भी इनकी सहायता से बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाली हानिकारक बताना है कि उनसे हानि क्या क्या हो सकती है। देखो बच्चों, सूक्ष्म जीव संक्रमित व्यक्ति से एक दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में फैल सकते हैं, जिससे वह भी जो है बीमार हो सकता है। जैसे कि क्षय रोग है, क्षय रोग मतलब ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, हैजा है। ठीक है, जो फैलते हैं, जैसे कोरोना वायरस भी है। कुछ सूक्ष्म जीव जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे जीवाणु द्वारा एंथ्रेक्स। ठीक है, कुछ सूक्ष्म जीव जो है जंतुओं में रोग उत्पन्न भी करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन को विषाक्त करते हैं, मतलब जहरीला, जिसके खाने से मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। कुछ जीव पौधों में रोग उत्पन्न भी करते हैं। ठीक है, रोग पौधों में, जैसे गेहूं की रस्ट कवक से, नींबू कैंकर जीवाणु से तथा भिंडी की पीत विषाणु से खराब हो जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका कि प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक। डॉक्टर आपको देते हैं ना एंटीबायोटिक कुछ भी, प्रतिजैविक लेते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखो बच्चों, ऐसी औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर दे प्रतिजैविक कहलाती है। एक लाइन तो आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अच्छा, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? प्रतिजैविक दवाएं डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेनी चाहिए और उस दवा को पूरा कोर्स करना चाहिए। पहली लाइन, आवश्यकता ना होने पर प्रतिजैविक का उपयोग नहीं करना चाहिए। अनावश्यक रूप से प्रतिजैविक का उपयोग उतना ही प्रभावी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि अगर हम अनावश्यक रूप से एंटीबायोटिक लेंगे और जब हमें जरूरत पड़ेगी और तब लेंगे तो हमें उनका कहीं ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हमें रेगुलर नहीं लेना चाहिए, जब हमें जरूरत हो तभी लेना चाहिए। अगला है अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणुओं को भी नष्ट करती है। जो आपके शरीर में उपयोगी हैं, आपके मित्र सूक्ष्म जीव जो शरीर के अंदर है ना, उनको भी नष्ट करता है अगर आप अनावश्यक रूप से एंटीबायोटिक लेते हैं तो। सर्दी जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक का उपयोग नहीं करना चाहिए। सर्दी जुकाम है, यदि आपको फ्लू है तो उसमें आपको एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखते हैं। इस तरह से आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो होते हैं कंप्लीट। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें। टेक केयर।